अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम हाथों को सुन्न होने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा हाथ पांव सुन्न होने का इलाज। व्यूअर्स, बहुत सारे लोगों की शिकायत आती हैं कि उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताऊँगा कि हाथ सुन्न क्यों होते हैं, पाँव सुन्न क्यों होते हैं, इसके क्या वजूहात हो सकती हैं, और इसके साथ साथ आपको हाथ पाँव सुन्न होने का लाइव देसी नुस्खा भी तैयार करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हाथों का सुन्न होने का इलाज। व्यूअर्स, हाथों का सुन्न होना एक कॉमन इशू है। बहुत सारे लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि उनके हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं और उनको अक्सर इस तरह की जो मर्ज है उसका सामना रहता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हाथों के सुन्न होने का एक ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा, जिसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए इस मर्ज से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, नुस्खा के इज़ा डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी वजूहात के बारे में बता देता हूँ कि अक्सर जो हाथ पाँव सुन्न होते हैं वो आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से होते हैं। आम जिस्मानी कमज़ोरी भी एक बहुत बड़ा सबब है हाथ पाँव के सुन्न होने का। इसके अलावा व्यूअर्स, असाबी कमज़ोरी और खून की कमी भी एक बहुत बड़ा सबब है। वो लोग जिनको खून की कमी का सामना है या असाबी कमज़ोरी है, उनके भी अक्सर हाथ पाँव जो है वो सुन्न हो जाते हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, जो सबसे बड़ा सबब है वो है शुगर का। वो लोग, वो मर्द हजरात, वो ख़वातीन जिनको शुगर का मसला है, उनको भी अक्सर जो है वो हाथ पाँव के सुन्न होने का सामना रहता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इस नुस्खा के साथ केले का मिल्क शेक और इसके अलावा व्यूअर्स सेब और इस तरह का जितना भी फ्रेश फ्रूट है मौसम के हिसाब से आप उसका लाजमी इस्तेमाल करें और इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह वैसे सिर्फ चंद दिनों के अंदर आपके हाथ पाँव जो सुन्न होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स आपने लेनी है वो है लौंग। लौंग आपको किसी भी हर्बल मसाज स्टोर से मिल जाएगा, किराना स्टोर से भी मिल जाता है, अक्सर घरों में आम पाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये आपने वज़न में लेना है 5 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है व्यूअर्स वो है जायफल। जायफल भी आपको हर्बल मसाज स्टोर से भी मिल जाता है, किराना स्टोर से भी मिल जाता है, हर घर की ज़रूरत है, हर घर में इजीली पाया जाता है। तो ये आपने वज़न में लेना है 15 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है वो है दालचीनी। दालचीनी भी हर घर की ज़रूरत है, अक्सर गरम मसाला जो होता है उसमें भी यूज़ होती है और लोग इसका कावा वगैरह भी बना के पीते हैं। तो ये भी हर घर में जो है वो पाई जाती है। वज़न में लेनी है आपने 10 ग्राम। दोबारा वज़न नोट कर लें, आपने लौंग लेने हैं 5 ग्राम, जायफल आपने लेना है 15 ग्राम और दालचीनी आपने लेनी है 10 ग्राम। व्यूअर्स, इन तीनों चीज़ों को आप लेके इनको इकट्ठा कूट के इनका पाउडर तैयार कर लें और फिर उसके बाद मैं इसको जो है वो पाउडर कर लेता हूँ। और पाउडर करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इस नुस्खा को आगे तैयार कैसे करना है और इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं इसका पाउडर कर लेते हैं। वेलकम टू बैक व्यूअर्स, तमाम चीज़ों को मैंने कूट के इनका पाउडर बना लिया है, इनका सफ़ूफ तैयार कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से इनको कूट के इनका पाउडर तैयार कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है व्यूअर्स। उसके बाद आपने करना क्या है कि आप जो है वो खाली जो कैप्सूल होते हैं, ये मीडियम साइज़ के, दरमियाने साइज़ के आपने कैप्सूल ले लेने हैं और इनको आपने जो है वो भर लेना है। इस सफ़ूफ के साथ व्यूअर्स आपने कैप्सूल जो है वो भर लेने हैं और मैं आपके सामने जो है वो 1-2 कैप्सूल भर भी लेता हूं ताकि आपको जो है वो भरने में भी किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, इस तरीके से आप जो है वो इजीली खाली कैप्सूल भर सकते हैं। कोई भी मेडिसिन आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस पाउडर को खाली कैप्सूल के अंदर ऐड कर लें, दाखिल कर लें और उसके बाद व्यूअर्स आप इसको इस तरीके से बंद कर लें। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से तमाम के तमाम जो सफ़ूफ है इसको कैप्सूल्स के अंदर भर लें और भरने के बाद व्यूअर्स इसको अपने पास जो है वो किसी भी चीज़ में, किसी भी शीशा प्लास्टिक की जो डबिया होती है उसमें महफूज कर लें। व्यूअर्स, इन कैप्सूल को भरने के बाद अब हम आते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आपने जो है वो खाना खाने के आधा घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ आपने एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है सुबह के वक़्त।
और इसी तरीके से व्यूअर्स आपने रात को भी खाने के आधा घंटा बाद ताज़ा पानी के साथ एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स इसके साथ आप जो है वो तकरीबन इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद 15 से 20 मिनट बाद आप जो है वो 1 कप जो है वो गर्म दूध का लाजमी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह लजीज जब आप चंद दिन इस नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे आपके हाथ पांव जो सुन्न होते हैं, जो आपको जिस्मानी या असाबी कमज़ोरी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो व्यूअर्स इसके साथ मैंने पहले भी आपको बताया, एक मरतबा फिर बता देता हूँ कि आप जो है वो केले का मिल्क शेक, सेब का मिल्क शेक और इसके अलावा जो मौसम के हिसाब से ताज़ा फल है वो भी लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक तो आपकी जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी दूर होगी, असाबी कमज़ोरी भी दूर होगी और इसके साथ साथ व्यूअर्स आपके जो हाथ पांव सुन्न होते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये टोटका, आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।